बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। बहुत हो गई मुरगन ग़िज़ाएँ और जंक फूड। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हल्की फुल्की शेयरिंग करने जा रही हूँ। जी हाँ, मेरे मोस्ट फेवरेट दाल चावल। मैं ये दाल चावल सिर्फ 2 से 3 मसालों से रेडी करूँगी और ये टोटल 25 मिनट्स में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये 1 किलो चावल ले लिए हैं। अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से 2 से 3 पानियों से धो लूँगी और फिर इसे 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से भीग जाएँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चावल मैंने धो लिए हैं। चलिए अब हम इतनी देर में दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 1.5 पाव मसूर की दाल ली है। ग्राम्स में ये 350 ग्राम है। इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है। अब मैं इसे धो लूँगी और साथ ही पकने के लिए रख दूँगी क्योंकि इसको भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये फटाफट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुकर ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। इस दाल को मैं पानी समेत ऐड करूँगी। याद रखिए, हमेशा जब भी दाल बनाएं उसे पानी समेत ही ऐड करें जिसमें आपने इसे भिगोया हो, तभी दाल का टेस्ट अच्छा निकल कर आता है। और आप जब भी चावल बनाएं तो उसका पानी निकाल कर इस्तेमाल कीजिए, तभी चावल खिले खिले बनेंगे। अब मैं साथ ही इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैंने इसमें 2.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के नमक और हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा मिक्स करके कुकर को बंद कर दूँगी और पकने के लिए रख दूँगी दरमियानी आंच पर 8 मिनट के लिए। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली में बना लें। पतीली में बनने में इसे तकरीबन आधा घंटा लगेगा और ये तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, 8 मिनट के बाद ये देखिए दाल हमारी कितनी अच्छे तरीके से बन गई है और मैंने इसमें पानी बिल्कुल नॉर्मल डाला था, इसलिए देखिए कितनी गाढ़ी और अच्छी तैयार हुई है। अगर आप पतली पसंद करते हैं तो इसमें इस टाइम पे भी थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, मगर फिर आपको इसको 5 से 7 मिनट थोड़ा सा पकाना होगा। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर लीजिए, अगर कम हो तो और डाल दीजिए। चलिए अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फ्राइंग पैन ले ली है और इसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दी है और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें 4 से 5 जवे लहसुन के ऐड कर दूँगी। इसे मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दूँगी। सिर्फ इन 2 ही चीज़ों से बेहद बेहतरीन तड़का बनकर तैयार हो जाएगा और टेस्ट इंशाल्लाह लाजवाब होगा। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और तड़का तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इस तड़के को दाल में लगा देंगे और दाल हमारी रेडी है। चलिए अब हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पतीली ले ली है। अब मैं इसमें घी ऐड कर दूँगी। ये चावल मैं घी में तैयार कर रही हूँ। घी मैंने 1 कप लिया है और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी और इसे 1 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर फ्राई कर लूँगी। जैसे ही ये हल्की सी फ्राई होने लगेगी, इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा मैं इस टाइम पे इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो फिर ये जलकर काला हो जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं साथ साथ आपको टिप्स भी देती रहूँगी कि चावल कैसे परफेक्ट बनेंगे। अब इस स्टेज पर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी आपने हमेशा ध्यान रखना है कि चावलों से 1.5 गुना इस्तेमाल करना है। 1 किलो चावल है तो इसमें 1.5 किलो पानी जाएगा और जैसे ही पानी अच्छे तरीके से उबल जाएगा तब इस स्टेज पर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अक्सर लोग पानी डालते ही इसमें चावल ऐड कर देते हैं, इससे चावलों का टेस्ट निकल कर नहीं आता। आपने इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कलर आने देना है, फिर इसके बाद इसमें चावल ऐड करने हैं। आप पानी का अंदाज़ा चम्मच से भी कर सकते हैं। अगर 3 में से 1 हिस्सा डूब जाए तो इसका मतलब पानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही चावल थोड़े पकने लगेंगे मैं इसमें 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दूंगी, सफ़ेद सिरका, और इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी ताकि कहीं चावल टूट ना जाए। सिरका ऐड करने से चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं और इसका रंग भी बहुत अच्छा निखर कर आता है। साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे तकरीबन 90% तक डन हो गए हैं। अब मैं इसे ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से किस कदर अच्छे और खुशबूदार चावल बनकर तैयार हुए हैं। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने इसमें किस कदर कम मसाले इस्तेमाल किए हैं और टेस्ट इसका बिरयानी से भी ज़्यादा लाजवाब होता है। कुछ लोग मसूर की दाल सादी नहीं पकाते क्योंकि ये गर्म होती है, तो वो लोग अगर चाहें तो इसमें 2 हिस्से मसूर की दाल और 1 हिस्सा मूंग की दाल डालकर पका लें, तो इससे इसकी तासीर मुतदिल हो जाएगी। मगर अगर इस दाल को अकेला ही पकाया जाए तो उसके क्या कहने। पहले ज़माने में इसे शाही दाल कहा जाता था क्योंकि ये महलों में बादशाहों के यहाँ ही पकाई जाती थी। आप लोग भी मेरी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।